भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तदा तदयोगाद ऋते। अब अगली बात कही जा रही है, तदयोगाद ऋते की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार। तयो उभयो प्रकृति पुरुषयो योगाद ऋते पुनर्बंध कारणम यत् कल्पयितुम शक्यते तद विचार्यते अग्रिम सूत्र जातेन। अब कहते हैं तयो यानी उभयो, दोनों। कौन दोनों? प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का योग, इन दोनों के योग के बिना पुनर्बंध कारणम यत् कल्पयितुम शक्यते, इन दोनों के योग के बिना बंधन का कारण यदि कोई और है उसकी कल्पना अगर हम कर सकते हैं तो क्या कल्पना कर सकते हैं? तद विचार्यते, उसका विचार किया जाता है अग्रिम सूत्र जाते न, आगे आने वाले सूत्रों के द्वारा। आगे कुछ सूत्र देंगे 20वें सूत्र से आगे। प्रकृति और पुरुष दोनों का योग है, दोनों पहल करते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। एक में अविद्या से युक्त होकर के वो पहल करने लगता है और उसके पहल को देख करके भगवान देखता अब इसके अंदर अविद्या है, अब इसको शरीर तो देना ही पड़ेगा, तो प्रकृति को प्रेरित करेगा और प्रकृति को भी आगे कर देता है। तो उधर प्रकृति भी पहल कर रही है, इधर हम अविद्या के कारण से पहल कर रहे हैं, दोनों मिल जाते हैं, फिर आगे हमारी संतति चल पड़ती है। कौन सी संतति? आप इसमें बहुत रहते हो ना, किसमें? पूंछ के चक्कर में। पूंछ, पूंछ समझते हैं? जाति, मेरी जाति, पता नहीं कौन सी जाति कहां से ले आई होगी ये मेरी जाति है, मैं जो भी काम करूंगा मैं अपनी जाति में करूंगा, ठीक है ना। मैं यादव हूं तो यादव जाति में करूंगा, मैं गर्ग हूं तो गर्ग जाति में करूंगा, मैं ये हूं तो, ये जातियां हमने जोड़ रखी है ऊपर से। पर हम ये भूल गए हम सब मनुष्य हैं, एक हैं। हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर किसी के साथ जुड़िएगा, आपके गुण कर्म स्वभाव किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, फिर उसके ये पूंछ नहीं देखनी चाहिए, मतलब ये जाति जो हमने जोड़ के रखा है ना, इसको नहीं देखना चाहिए। मनुष्य ठीक होना चाहिए, उचित होना चाहिए, अपने अनुकूल होना चाहिए, तो उसके साथ जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यहां यह बात कही जा रही है कि दोनों के योग के बिना बंधन संभव नहीं है। अगर इन दोनों को हटा करके किसी और की कल्पना अगर आप करते हो तो क्या कल्पना कर सकते हैं, उस कल्पना को आगे के सूत्रों में करेंगे, यह बात कही जा रही है। अब आगे बढ़िए, ये तो हो गई सूत्र, सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। अब दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र को लेकर के क्या व्याख्या की है उसको लेकर के अब चर्चा कर रहे हैं। सूत्रे अत्र तदयोग शब्दस्य अर्थो अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये स्वामी हरिप्रसाद भाष्ये च बंध योग कृतः। ये कह रहे हैं सूत्रे अत्र, इस 19वें सूत्र में जो तदयोग शब्द आया है, इस तदयोग शब्द से वो क्या अर्थ लेते हैं? कह रहे हैं तदयोग शब्द से अर्थो, तदयोग शब्द का अर्थ तीन भाष्यकारों ने, एक तो अनिरुद्ध और एक विज्ञान भिक्षु और तीसरे स्वामी हरिप्रसाद, इन तीनों ने तदयोग का अर्थ बंध योगा ऐसा अर्थ किया है। परंतु अत्र तथा अर्थेन न भवितव्यम, कहते हैं भाष्यकार स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं, उन्होंने जो अर्थ बंध योग किया है वो अर्थ उनका ठीक नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। क्यों? यतः पूर्व सूत्रे पुरुषेण सह संबंधाय प्रकृति ही असमर्था परतंत्रत्वात्
वो हेतु दे रहे हैं अपना, क्यों बंध योग अर्थ नहीं करना चाहिए, तो हेतु दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पूर्व सूत्रे 18वें सूत्र में पुरुषेन सह संबंधाया, आत्मा के साथ संबंध के लिए प्रकृति असमर्थ थी। क्यों? परतंत्रत्वात्, वो परतंत्र होने से। अत्र सूत्रे, और इस सूत्र में प्रकृत्या सह संबंधाय पुरुषः प्रकृतिवत् परतंत्रस्तु न, कहते हैं इस सूत्र में 19वें सूत्र में प्रकृति के साथ संबंध बनाने के लिए पुरुष प्रकृति के समान परतंत्र तो नहीं है, किंतु स्वतंत्र सन अपि, स्वतंत्र होता हुआ भी, स नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वाद अनपेक्षः, वो स्वतंत्र होता हुआ भी नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने से प्रकृति के प्रति अपेक्षा नहीं रखता, अनपेक्ष है, यानी उसके प्रति प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं शुद्ध है। तो शुद्ध होकर के अशुद्ध में जाकर के क्यों गिरना चाहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। तथा उपेक्षा वृत्ति ही उपेक्षा वृत्ति कहा तस्मात्, इसलिए वो उपेक्षा वृत्ति वाला होने से वो स्वयं जाकर के प्रकृति के साथ जुड़ नहीं सकता। तस्य प्रकृति योगो न संभावनीय, इसलिए उस आत्मा का प्रकृति के साथ योग संभव नहीं है। अतः एव अत्र तद्योग शब्दस्य अर्थ प्रकृति योग एव सत्यार्थः, इसलिए तद्योग शब्द का अर्थ यहां पर प्रकृति योग ही अर्थ लेना चाहिए, यानी प्रकृति के साथ योग ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए, बंध योग अर्थ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पहले वाले सूत्र में प्रकृति आकर के आत्मा के साथ जुड़ती हो तो उसका निषेध किया, अब इस सूत्र में केवल आत्मा जाकर के प्रकृति के साथ जुड़ता हो उसका निषेध किया जाना चाहिए, ना कि बंध योग शब्द ऐसा अर्थ लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। अन्यथा अगर ऐसा अर्थ नहीं लेंगे तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य इति कथन वैयर्थ्यम स्यात्। अगर आप ऐसा अर्थ नहीं लोगे तो फिर ये जो हेतु के रूप में आपने ये दिया है कि आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ऐसा कहना व्यर्थ हो जाएगा। पुरुषस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वं तस्य तद्योग अनिषेधे प्रकृति योग निषेधे हेतु प्रदर्शनम। वो कहते हैं पुरुष के नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होना, उस प्रकृति के साथ योग का निषेध करना ही हेतु के रूप में प्रदर्शन करना है। पुनश्च और एक बात कही जा रही है, तद्योगाद ऋते, ये जो सूत्र में है तद्योगाद ऋते इत्यस्य अर्थोपि तत्र उभयत्र अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च प्रकृति योगाद ऋते कृतः सो अपि अयुक्त एव। और सूत्र में तद्योगाद ऋते ये जो शब्द है इसका अर्थ भी उन्होंने गलत अर्थ किया है। उन्होंने तद्योगाद ऋते का अर्थ प्रकृति योगाद ऋते ऐसा अर्थ किया है, वो उचित नहीं है। पूर्वोक्तम हेतु द्वयम अत्रापि यतः, क्योंकि वही दोनों हेतु है इसके निषेध में। कौन? प्रकृति आकर के नहीं मिल सकती ये कह चुके हैं, और आत्मा जाकर के नहीं मिल सकता ये कह चुके हैं। यही दोनों हेतु तद्योगाद ऋते में लागू करेंगे। कथम ही स्यात् प्रकृति योग प्रकृतिस्तु परतंत्र, प्रकृति का योग कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रकृति तो परतंत्र है। तद्वारा निषिद्ध एवं, क्योंकि 18वें सूत्र में तो उसका निषेध ही कर दिया। पुरुष द्वारा स्यात् प्रकृति योगा, यदि पुरुष के द्वारा प्रकृति के साथ योग हो तदपि न, वो भी ठीक नहीं है। क्यों? सोपि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान,
क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, इसलिए वो अपेक्षित नहीं है। तो तद्वारा अपि प्रकृति योगो निषिद्धा, और आत्मा के द्वारा भी प्रकृति के साथ योग निषेध किया है। एवं उभय द्वारा निषिद्धे योगे एकपक्ष योगो न संभावनीय। जब दोनों के द्वारा योग का निषेध किया गया है तो एक पक्ष से योग कहना उचित नहीं है। संभावनीयस्तु उभयादीना, हां अगर आप संभावना अगर करना चाहते हो तो उभयादीना, दोनों की ओर से करने चाहिए आपको। स्वस्वामी भावरूप शास्त्रांते स्वीकृतो अस्ति, और वो जो दोनों की ओर से पहल है वो क्या है? वो स्वस्वामी संबंध है। स्व और स्वामी, स्व कहते हैं संपत्ति को और स्वामी कहते हैं मालिक को। आत्मा हमेशा स्वामी है और स्व हमेशा प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से बने हुए सब पदार्थ एक प्रकार से वो हमारी संपत्ति है। ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ना, ये किसकी संपत्ति है? हमारी संपत्ति है। मतलब इसका उपभोग प्रयोग कौन करता है जी? हम करते हैं। जब हम करते हैं तो मालिक कौन होंगे? हम हैं। ये सूर्य किसका है? मेरा है। मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मेरी संपत्ति कोई छोटी मोटी नहीं है। दृष्टि देखिएगा, आदमी का जो एटीट्यूड है, उसकी जो नजरिया है ना, वो बहुत विशाल होना चाहिए। जितना विशाल उसकी नजरिया होगी, उसकी दृष्टि होगी, वो उतना अधिक सुखी रहेगा। क्यों रोते रहते हो? मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। मत रोना। ये कहना मैं बहुत बड़ा धनिक हूं, ये पूरी दुनिया मेरी है, मैं कहीं भी आ सकता हूं, जा सकता हूं, कहीं भी रह सकता हूं, कहीं भी आ सकता हूं, जा सकता हूं, मेरे को कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। धरती बहुत लंबी चौड़ी है, कहीं भी जाओ। ये धरती मेरी है, ये पानी मेरा है, कितना ही पानी पी सकता हूं मैं। जाके बैठ जाओ ना नदी के पास, पानी पानी है। आपको पानी चाहिए? पानी आपका ही है, कितना ही पानी ले लो नदी के पास बैठ करके। और ज्यादा पानी देखना चाहते हो तो समुद्र के पास जाकर के बैठ के देखते जाओ। ये वायु किसकी है? आपकी है, हमारी है। लेते जाओ ना, हवा लेते जाओ जितना लेना है। मतलब धरती हमारी, पानी हमारा, अग्नि हमारी, वायु हमारा, ये आकाश भी हमारा है। कहीं भी जाओ, रोक टोक नहीं है आपका। आकाश कभी नहीं रोक सकता हमको। तो ये सारे के सारे हमारे अपने, ये है स्व, इसका नाम है स्व। ये हमारी संपत्ति है और उसके स्वामी हम हैं। इसको कहते हैं स्वस्वामी संबंध। मैं स्वामी हूं और ये मेरा स्व है, इसका और मेरे साथ आपस का संबंध है। यही स्वस्वामी संबंध हमको बांधने वाला है। ऐसा दूसरे शास्त्रों में कहा गया है, योगादि शास्त्रों में ये बात कही गई है। ये हमारी है, इसी के साथ इसके साथ हम चिपके रहते हैं ना। इस संसार को छोड़ना थोड़ा चाहते हैं हम लोग। जो चाहता है वो अलग होगा, वो योगाभ्यासी होगा, वो विवेकवान वैराग्यवान होगा। बाकी आदमी आप देखेंगे साधारण तौर पर हर व्यक्ति संसार को त्याग करना नहीं चाहता, इस संसार में ही बना रहना चाहता है। क्यों? इस संसार के साथ उसका अपना ममत्व है, उसके साथ अटैचमेंट है। वो सूर्य को, चंद्रमा को, नक्षत्रों को, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्रों को, इन सब पेड़ पौधों को, मकानों को, इनको उनको देख देख करके खुश होता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता है। ये हमारी संपत्ति है। ये जो स्वस्वामी संबंध है, यही एक कारण है दोनों को जोड़ने वाला, यही संबंध है। ऐसा दूसरे शास्त्रों में कहा, यही बात कह रहे हैं। सह स्वस्वामी संबंध रूप शास्त्रांतरे स्वीकृतो अस्ति। ये स्वस्वामी संबंध को दूसरे शास्त्रों में स्वीकार किया गया है। यही संबंध हमें
प्रकृति के साथ जोड़ देता है, अथवा हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, या दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ हम जुड़ जाते हैं, तब जाकर के हमारा बंधन प्रारंभ होता है। ये बात कही जा रही है। तथा च तद्योगे भिन्न भिन्न हेतूनाम अयोगत्वम प्रदर्श्यन्ते पंचपंचाशत्तमे सूत्रे तद्योगस्य प्रकृति पुरुष योगस्य कारणम उक्तम। ये कहते हैं तथा च, और एक बात, तद्योगे यानी उस आत्मा और प्रकृति के साथ योग में भिन्न भिन्न हेतु नाम अयोग्यत्वम, अलग अलग हेतु जो देंगे आगे आने वाले सूत्रों का, उनका अयोगत्व है, यानी उनकी योग्यता है ही नहीं है कि वो आत्मा को बांध सकते हैं। ये बात प्रदर्श्यन्ते आगे के सूत्रों में प्रदर्शित करेंगे। पंचपंचाशत्तमे सूत्रे, 55वें सूत्र आगे आएगा, 55वां सूत्र, उस सूत्र में स्पष्ट किया गया है। तद्योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम, ऐसा एक सूत्र आ रहा है आगे, उस सूत्र में स्पष्ट किया गया है। कहते हैं तद्योगस्य प्रकृति पुरुष योगस्य कारणम उक्तम, प्रकृति और पुरुष का जो योग है उसके पीछे क्या कारण है, इस बात को 55वें में सूत्र में कहा है। अस्य विवेकः, उक्तमस्ति अविवेकः, वो कारण क्या है, वो अविवेक है, अविद्या है, अज्ञान है, मूर्खता है, ना समझपन है, जिसके कारण से आत्मा और प्रकृति के साथ योग होता है। तद्योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम, तद्योग जो है प्रकृति और आत्मा का जो योग है, ये अविवेकात्, अविवेक के बिना और कोई कारण नहीं है, न समानत्वम, और कोई कारण इसके समान नहीं है। इसकी व्याख्या तो आगे आएगी, तब स्पष्टता से समझ लेंगे। प्रकृति पुरुषयोः योगस्य तयोः स्वस्वामी भावस्य कारणम अविवेकः प्रदर्शितः। प्रकृति पुरुषयोः योगस्य, प्रकृति और आत्मा का जो योग है वो योग कैसा है, तयोः स्वस्वामी भावस्य, उन दोनों का स्व और स्वामी भाव के रूप में है। यही कारण है, यही अविवेक है। इसी अविवेक को उस 55वें में सूत्र में प्रदर्शित किया है। यथाहि अत्र तद्योगस्य कारणम अविवेकः प्रदर्शिता तथैव शास्त्रांते स्वस्वामी भावस्य कारणम अविवेकम प्रादर्श्यद आचार्यः। कहते हैं जैसे यहाँ पर तद्योग का कारण यानी प्रकृति और पुरुष के बीच में जो संबंध है, बंधन है, उसके लिए अविवेक को कारण के रूप में इसी सांख्य में प्रदर्शित किया गया है, उसी प्रकार दूसरे शास्त्रों में भी इसी स्वस्वामी भाव को कारण के रूप में, अविवेक के रूप में स्वीकार किया है आचार्य। कौन? अविवेक निमित्तो वा पंचशिखः। एक पंचशिख नामक आचार्य हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट अपने शब्दों में स्पष्ट किया है, अविवेक निमित्तः, अविवेक ही निमित्त है, अविवेक ही कारण है। प्रकृति और पुरुष के साथ में जो योग हुआ है, ये जो बंधन प्राप्त हुआ है, ये अविवेक ही कारण है, ऐसा पंचशिख आचार्य कहते हैं। तस्माद् अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये तथा स्वामी हरिप्रसाद वृत्तो च नितांतम अयुक्तम उक्तम। वो कहते हैं तद्योग शब्द को लेकर के, तद्योगाद ऋते इन शब्द को लेकर के, इन दोनों प्रकार के शब्दों को लेकर के उन्होंने जो अलग अर्थ किया है वो उचित नहीं है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले केवल जीवात्मा का
प्रकृति के साथ योग नहीं हो सकता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले अकेले जीवात्मा का प्रकृति के साथ योग नहीं हो सकता। हां, प्रकृति और जीवात्मा, प्रकृति और जीवात्मा इन दोनों के पहल से बंधन हो सकता है। हाँ जी, सूत्र स्पष्ट हो गया। 20वें सूत्र की भूमिका बनाते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, अथ तद्योगस्य प्रकृति पुरुष योगस्य अन्यत् कारणम यत् कल्पयितुम शक्यते तद विचार्यते। पहले कहा था कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों का जो योग है, ये योग दोनों के बिना संभव नहीं है। अगर इन दोनों को हटा करके देखें तो क्या हो सकता है, यद कल्पयितुम शक्यते, जो हम कल्पना कर सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। कोई कहे ये भी एक कारण हो सकता है। जैसे हम विचार करते हैं तो बहुत सारे कारणों को लेकर के सामने लाते हैं कि क्या ये कारण बन सकता है इस काम के लिए, क्या इसको अपनाने से ये काम बन सकता है, अथवा इसको अपनाने से काम बन सकता है। जब हम विचार करते जाते हैं, जब वो कारण नहीं लागू होते हैं, उन सब कारणों को हटाते जाते हैं, फिर जो कारण लागू होता है, जिससे कार्य की सिद्धि होती है, उसी को अपनाते हैं और अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। उसी श्रृंखला के अनुसार यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है, अथ तद्योगस्य प्रकृति पुरुष योगस्य अन्यत् कारणम यत् कल्पयितुम शक्यते। इन दोनों के योग में इन दोनों के अलावा और क्या कारण हो सकता है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, तद विचार्यते, उसका विचार किया जा रहा है। सूत्र है, न अविद्यातो अपि अवस्तुना बंधायोगात्, न अविद्यातः अपि अवस्तुना बंध अयोगात्। कहते हैं अविद्या भी आत्मा को बांध नहीं सकती। जब ये वाक्य को सुनते ही मस्तिष्क में क्या आती है बात, ये तो उल्टा बोला जा रहा है, उल्टी बात है। अविद्या ही तो कारण है, आत्मा को बांधने के पीछे अविद्या ही तो कारण है, और ये बोला जा रहा है यहां पर अविद्या बांध नहीं सकती। तो इसको समझना है हमको, और यहां भाषा शास्त्र हमको हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। यदि भाषा शास्त्र को नहीं समझता व्यक्ति, या यूं कहूं भाषा को नहीं पढ़ता और पढ़ने की चेष्टा नहीं करता, तो बहुत सारी बातें ऐसी उलझती हैं जो आदमी उन्हीं बातों में बैठा रहता है। एक एक शब्द ऐसा है, वो एक ही शब्द आदमी को पार लगा सकता है, और वो एक ही शब्द आदमी को डुबो सकता है। ये मेरी बात को समझना, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं, ये ऋषियों की बात है। महर्षि पतंजलि स्पष्ट कहते हैं, एकः शब्दः सम्यक प्रयुक्तः। अगर एक भी शब्द को ठीक प्रकार से व्यक्ति प्रयोग में लाता है, स्वर्गे लोके काम दुख भवति, उनका कथन है ये। वो तो उस एक शब्द को लेकर के भी स्वर्ग में जा सकता है, अर्थात मुक्ति में जा सकता। इतना पावर है, इतनी शक्ति है एक शब्द में। और एक शब्द को अगर हमने नहीं जाना तो उस एक शब्द में इतना पावर है, इतनी शक्ति है, वो हमको डुबो सकता है, और उसी में उलझ करके रहता आदमी। जीवन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा शब्द हमको उलझा करके रखता है, उससे हम बाहर नहीं कर पाते, उससे बाहर नहीं निकल पाते। वो तो आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने फाइल को आपने बंद करके रखा है। क्योंकि इतना फाइल आपने खोल के रखे हैं
हाँ, आपको फुर्सत ही नहीं है उन फाइलों में से निकलने का। इस फाइल को बंद करके रखा है। जैसे आजकल कंप्यूटर में किसी फाइल को हम रखते हैं ना, बहुत सारे फाइल हैं जो खुले रहते हैं और उसी में घूमते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, और जो बंद फाइल पड़ा है तो पड़ा है, उसको खोल के देखते तक नहीं है उसमें है क्या। मेरी बात समझ रहे? मैं आज की भाषा में बोल रहा हूं। आज हर आदमी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के साथ में। जमाना ऐसा आ गया है कि कोई भी हो, वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो चाहे कैसा भी हो, हर आदमी इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है। आज अक्सर करता है, गांवों में भी कर रहे हैं, आजकल किसान लोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इससे उन्नति भी हुई है, हो रही है, होगी, इसका निषेध कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है उसको लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा पक्ष ये है कि जब उसका प्रयोग करता है उसमें बहुत सारे फाइल्स बना के रखता आदमी। कोई कोई ऐसा फाइल होता है जिसको खोलता तक नहीं है वो, और कुछ ऐसे फाइल खोल करके रखता है क्योंकि वो जैसे ऑन करते हैं सारे फाइल अपने आप खुल जाते हैं और उन्हीं को देखता रहता है, उसी में विचरता रहता है। और जो बंद पड़ा फाइल है वो बंद ही पड़ा है। ये हमारी कमी है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर एक बात कही जा रही है, ये जो शब्द है न अविद्यातः अपि अवस्तुना बंध अयोगात, ये जो अविद्या रूपी कारण को बताया जा रहा है ना, इस अविद्या शब्द को समझना है पहले। जब अविद्या शब्द को समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अविद्या शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जहां नए समास होता है ना, नए समास व्याकरण की दृष्टि से, उस नए समास के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उन बहुत सारे अर्थों में प्रमुख 6 अर्थ ऐसे हैं जो बहुत समझने योग्य है। नहीं तो ये नहीं समझ में आ जाएगा ना तो वेद भी नहीं समझ में आएगा, याद रखना। हाँ, मेरी बात को समझना। अगर ये शब्द नहीं समझ में आएगा तो वेद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वेद में स्पष्ट लिखा है, वहां आदमी चकरा जाएगा अगर शब्द को नहीं समझ लेगा तो। क्योंकि वेद कहता है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। मेरी बात को समझना, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। वहां कहा अविद्यया, अविद्या से मृत्यु से तर जाता है। हाँ, देख लीजिएगा शब्द क्या है, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को तर लेता है। अब ये शब्द आया अविद्या, अविद्या से मृत्यु से कैसे तरेगा? अविद्या तो मृत्यु में धकेलती है आदमी को। अब इसी शब्द को पकड़ करके उलझ जाएगा आदमी। ऐसे ऐसे प्रसंगों में शब्द शास्त्र बहुत उपयोगी है। मेरी बात समझ रहे ना? ऐसे ऐसे प्रसंगों में शब्द शास्त्र बहुत उपयोगी है। और जो व्यक्ति शब्द शास्त्र को शब्द शास्त्र के रूप में जानता है ना, वो कभी भी बुरा नहीं मानेगा। नहीं तो आदमी बहुत ऐंठ में रहता है, बहुत बुरा मानता है। मेरी बात समझ रहे ना? क्योंकि उसको शब्द शास्त्र का वैसा बोध नहीं है जैसा होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं मैं। अगर मैं किसी बड़े आदमी को तुम कह करके बोलूं, मेरी बात समझ रहे ना, मैं किसी बहुत बड़े, मैं का मतलब मैं तो एक सन्यासी हूं, मान लीजिए आप में से कोई किसी बहुत बड़े आदमी को या किसी सन्यासी को ही मान लो, किसी बहुत नामी सन्यासी जिसका बहुत बड़ा फेम हो, जिसके बहुत सारे फॉलोवर्स हो, ठीक है ना, जिसके पास अपार संपत्ति हो, मतलब तीनों ऐशनाओं से परिपूर्ण हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा आदमी, लोकेशना से, वित्तेशना से और पुत्रेशना से परिपूर्ण व्यक्ति जो व्यक्ति हो और बहुत नाम है जिसका, और उस आदमी तुम कह करके बात करिएगा। तुम कैसे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कब समय दोगे, तो तुम कह करके बात करो। तो यदि वो शब्द शास्त्र को जानता है, मेरी बात को समझना, यदि वो शब्द शास्त्र को जानता है, शब्द शास्त्र को शब्द शास्त्र के रूप में जानना पड़ता है। यूं तो शब्द शास्त्र पढ़े हुए बहुत होते हैं, लेकिन शब्द शास्त्र को शब्द शास्त्र के रूप में जानता हो, उसको कभी बुरा नहीं लगता। मेरी बात को समझना, उसको कभी भी बुरा नहीं लगेगा। उसको तुम कहो, तू कहो,
कुछ भी कहो उसको बुरा कहीं नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानता है जो सामने वाला होता है, जिससे बात हो रही है, वो तू ही होता है, तुम ही होता है, इसको आप नकार नहीं सकते। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।